सूखा प्राकृतिक जलवायु चक्र में एक लंबी अवधि वाला सूखा काल जो दुनिया में कहीं भी हो सकता है। यह एक धीमी गति से शुरू होने वाली आपदा है जिसकी विशेषता वर्षा की कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी की कमी होती है। सूखे का स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और पर्यावरण पर भी काफी गंभीर प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि साल 1980 के बाद से अत्यधिक सूखे से प्रभावित भूमि सतह का क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ गया है। स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लेसेंट काउंटडाउन के विश्लेषण के अनुसार पिछले वर्ष पृथ्वी की 48% भूमि पर कम से कम 1 महीने तक भयंकर सूखा पड़ा था, जबकि 1980 के दशक में यह औसत 15% था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पड़ने वाले सूखे का क्या होगा अंजाम मानव सभ्यता के ऊपर? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और करते हैं एक और नए एपिसोड की शुरुआत। विश्व का 30% हिस्सा साल 2023 में 3 महीने या उससे ज्यादा के समय तक भीषण गर्मी का सामना करता है। साल 1980 के दशक में यह सिर्फ 5% ही था। नया अध्ययन सूखे पर सबसे अद्यतन वैश्विक आंकड़े प्रस्तुत करता है, जो यह दर्शाता है कि यह कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक सूखे की सीमा 6 महीने या बहुत कम वर्षा या पौधे और मिट्टी के वाष्पीकरण के बहुत उच्च स्तर या दोनों के बाद पूरी हो जाती है। इससे जल एवं स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को तत्काल खतरा पैदा हो सकता है तथा ऊर्जा आपूर्ति, परिवहन नेटवर्क और अर्थव्यवस्था पर भी इसका भारी असर पड़ सकता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन वैश्विक वर्षा के पैटर्न को बदल रहा है। पिछले कुछ क्षेत्र सूखे के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व अफ्रीका में हार्न से सूखे की स्थिति विशेष रूप से गंभीर हो रही है। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न में सूखे के कारण मौसम का पैटर्न बदलने का खतरा है। यह उन वृक्षों को नष्ट कर देता है जो वर्षा के बादलों के निर्माण में भूमिका निभाते हैं, जिससे नाजुक रूप से संतुलित वर्षा चक्र बाधित हो जाता है, जिससे एक फीडबैक लूप का निर्माण होता है जो आगे चलकर सूखे की ओर ले चला जाता है। फिर भी जबकि भूमि का बड़ा हिस्सा सूख रहा है, अत्यधिक वर्षा भी बढ़ गई है। पिछले 10 वर्षों में साल 1961 से लेकर साल 1990 के आधारित औसत से तुलना करने पर विश्व के 61% भाग में अत्यधिक वर्षा में वृद्धि देखी गई है। सूखे, बाढ़ और ग्लोबल वार्मिंग के बीच संबंध जटिल है। गर्म मौसम मिट्टी से पानी के वाष्पीकरण को बढ़ाता है, जिससे बारिश न होने की अवधि और भी शुष्क हो जाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन से वर्षा के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है। जैसे जैसे महासागर गर्म होते हैं, हवा में ज्यादा पानी वाष्पित होता है। हवा भी गर्म होती रहती है, जिसका मतलब है कि यह ज्यादा नमी को बनाए रख सकती है। जब वह नमी जमीन पर पड़ जाती है या तूफान में बदल जाती है तो इससे ज्यादा तेज बारिश होती है। लेसेट काउंटडाउन के रिपोर्ट में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभाव रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच रहे हैं। साल 1990 के दशक की तुलना में पिछले साल सूखे के कारण 151 मिलियन अधिक लोग खाद्य असुरक्षा के शिकार हुए।
जिससे कुपोषण में वृद्धि हुई। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में गर्मी से संबंधित मौतों में भी साल 1990 के दशक की तुलना में 167% की वृद्धि हुई। इस बीच बढ़ते तापमान और अधिक बारिश के कारण मच्छरों से संबंधित वायरस में वृद्धि हो रही है। डेंगू बुखार के मामले अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं और डेंगू और मलेरिया और वेस्ट नाइल वायरस उन जगहों पर फैल गए हैं जहां वे पहले कभी नहीं पाए गए थे। धूल भरी आंधियों से वृद्धि के कारण लाखों लोग खतरनाक वायु प्रदूषण के संपर्क में आ रहे हैं। लैंसेट काउंटडाउन की कार्यकारी निदेशक मरीना रोमानेलो का कहना है कि जलवायु तेजी से बदल रही है। यह उन परिस्थितियों में बदल रहा है जिनके हम आदी नहीं हैं और जिनके अनुसार काम करने के लिए हमें अपनी प्रणालियों को डिजाइन नहीं किया है। 50 डिग्री सेल्सियस पे जीवन श्रृंखला के लिए BBC वर्ल्ड सर्विस ने दुनिया के कुछ सबसे गर्म हिस्सों का दौरा किया। उन्होंने पाया कि अत्यधिक सूखे और बारिश ने पानी की उपलब्धता को और भी ज़्यादा कम कर दिया है, जहां पानी की मांग पहले से ही अधिक है। वर्ष 2020 से पूर्वोत्तर सीरिया और इराक के कुछ हिस्सों में भीषण और असाधारण कृषि सूखा पड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में 10 लाख की आबादी वाले हसाक शहर में स्वच्छ पानी खत्म हो गया। हसाक सिटी वाटर बोर्ड के जल परीक्षण प्रमुख उस्मान गद्दोम कहते हैं कि 20 साल पहले खाबोर नदी में पानी बहता था, लेकिन यह नदी कई सालों से सूखी पड़ी है क्योंकि बारिश नहीं होती। लोगों को ताज़ा पानी नहीं मिल पा रहा। जब लोगों को पानी नहीं मिलता तो वे ज़मीन खोदकर कुआं बना लेते हैं, लेकिन इससे भूजल प्रदूषण हो जाता है और लोग बीमार हो जाते हैं। हसाका में पीने का पानी 25 किलोमीटर दूर स्थित कुओं से आता है, लेकिन ये भी सूख रहे हैं और पानी निकालने के लिए आवश्यक ईंधन की कमी हो रही है। एक निवासी ने BBC को बताया कि लोग पानी के लिए अपने पड़ोसियों को मारने को तैयार हैं। लोग हर दिन प्यासे रह रहे हैं। दक्षिणी सूडान में पिछले साल कम से कम 1 महीने तक 77% हिस्सा सूखाग्रसित रहा और देश का आधा हिस्सा कम से कम 6 महीने तक भयंकर सूखे की चपेट में रहा। वहीं बाढ़ से करीब 7 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। साल 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। रोमानेलो कहते हैं कि फिलहाल हम अभी भी जलवायु में होने वाले बदलाव के अनुकूल होने की स्थिति में हैं, लेकिन यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंचने वाला है जहां हम अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच जाएं। तब हम कई अपरिहार्य प्रभाव देखेंगे। हम वैश्विक तापमान को जितना अधिक बढ़ने देंगे, हालात उतने ही बदतर होते जाएंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है और इसका कोई उपाय अब तक नहीं निकाला गया है। वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।